प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है बाबू भैया, फुल टाइम प्रोपेगेंडा वॉर हर कॉर्नर से। मतलब आप विक्रांत गुप्ता साहब की न्यूज़ देखें कि एक ऐसी न्यूज़ के जिसके ऊपर पीसीबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। ठीक है, विक्रांत गुप्ता ने कहा जी कि राब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ। ठीक है, कि कुछ मामलात को कुछ सुधारा जाए या समथिंग लाइक दैट। कि मतलब इतना ही कह देना कि पीसीबी अप्रोच्ड आईसीसी, वहीं पर जिसे कहते हैं बंदे का एकदम ना सोचना शुरू हो जाता है कि हैं अच्छा पीसीबी आईसीसी के पास क्या करने गया है, इनका तो फड्डा चल रहा है आईसीसी के साथ। लेकिन अब वो जब गुप्ता साहब ने ये कहा है कि पीसीबी ने अप्रोच किया आईसीसी को, तो ये अपना पीसीबी के जो स्पोक्स पर्सन है आमिर मीर, हामिद मीर के जो भाई हैं, उन्होंने कहा जी मैं कैटेगोरिकली इस क्लेम को रिजेक्ट करता हूँ जो विक्रांत गुप्ता ने कहा है। पीसीबी ने कोई अप्रोच नहीं किया आईसीसी को। हाँ, पीसीबी ने ये बता दिया आईसीसी को ऑफिशियली कि हम 15 का मैच नहीं खेल रहे। ये पीसीबी ने बता दिया है। हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया हुआ है, फोर्स मेजोर की क्लास जो क्लॉज है वो यूज़ कर रही है, हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन उसमें ये नहीं है कि जिसे कहते हैं कि वो आप फिक्शनल कहानियाँ, असल में फिक्शनल कहानियाँ बनेंगी ना सारी, ये तो फॉर श्योर चीज़ है ना। हर बंदे ने अपनी साइड क्लियर करनी है, ठीक है ना, इस सारे मामले के ऊपर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोपेगेंडा वॉर चलेगी। इंडिया की साइड का अपना सच अपनी वफादारी अपना गुस्सा, तो पाकिस्तान की साइड का अपना सच अपनी वफादारी अपना गुस्सा। ठीक है, बीसीसीआई के जो पीछे छोटे मोटे पीसीबी के साथ बीसीसीआई के जो पीछे से इख्तलाफात चलते आ रहे थे ना, उसमें आई फील एंड आई कुड क्लियरली सी कि ये फर्स्ट टाइम था कि पीसीबी को ऐसा मौका मिला कि भाई साहब इससे बेहतर मौका कोई और मिल नहीं सकता, क्योंकि पहले पीसीबी अकेला था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पीसीबी अकेला था। पीसीबी के साथ ना बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड था ना श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड था। पीसीबी ने क्या ही कर लेना था। ये तो एशिया कप में भी तो मैच फॉरफिट करने गए थे ना, बैकआउट करने गए थे ना एशिया कप में मैच का, याद करें। जब मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग बुलाई थी विद रमीज़ राजा एंड नजम सेठी, तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं बैकआउट ना करें, हिट बैक होगा, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये थी कि पीसीबी के साथ कोई था नहीं उस टाइम क्रिकेट बोर्ड। अब पीसीबी के साथ बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है। अब ये दो हो गए हैं, ठीक है। 4 ही तो मेजर क्रिकेट बोर्ड हैं टेक्निकली देखा जाए, ठीक है ना। प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन बड़े लेवल के ऊपर वो 4 क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बीसीसीआई, पीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का चक्कर यह है कि ठीक है उन्होंने पाकिस्तान का हमेशा से मुश्किल वक्त में साथ दिया, पाकिस्तान ने भी उनका साथ दिया है। बट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का यह है कि व्हेन इट कम्स टू पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा बीसीसीआई का साथ दिया है। ये चीज़ पीसीबी में अब है कि भाई ठीक है हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, हमने भी किया उनके लिए। लेकिन चक्कर ये है कि जहाँ पर भी अस वर्सेस देम आता है ना, पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, वहाँ पर श्रीलंका ने हमेशा बीसीसीआई का साथ दिया है। वो उसके रीज़न्स है ना, श्रीलंका ने अपना मफाद देखा है। आप यहाँ पर श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को एथिकली तो कह सकते हैं कि यार गलत बातों पर भी आपने उनका साथ दे दिया, लेकिन अब वो दुनिया इतने एथिकल रूल्स के साथ चलती नहीं है ना गुरु, हर बंदा अपना मफाद देखता है। अब यहाँ पर पीसीबी अपना मफाद देख रहा है, ठीक है, बीसीसीआई अपना देख रहा है, आईसीसी अपना देख रहा है। यहाँ पर भी मफादात की ही गेम फंसी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो बात हो रही है कि श्रीलंका के लेटर लिखने से शायद पाकिस्तान सोचना शुरू करे, पाकिस्तान सोचना तो शुरू कर दे, लेकिन अब वो श्रीलंका ने दोस्ती यारी का दिया, तो पीसीबी आगे से ये भी तो कह सकता है ना दोस्ती यारी कभी टेक्निकल बातों पर भी हमारे साथ हो लिया करें। श्रीलंका ने साथ दिया है भाई, वो एडमिट करने वाली बात है साफ सी। अभी उन्होंने टीम भेजी थी, धमाका हो गया इधर इस्लामाबाद में, उन्होंने टीम नहीं वापस बुलाई, सीरीज़ कंप्लीट करवाई, 8-9 प्लेयर उनके वापस जाना चाहते थे, उन्होंने कहा खबरदार जो वापस आया कानूनी कार्रवाई का वो लीगल एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। तो श्रीलंका ने साथ दिया यार, लेकिन अब पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन बड़ी फंसी हुई है। और मेरा ना एक मानना ये भी है कि जब इस किस्म के राइट बिफोर अ मेजर टूर्नामेंट इस किस्म के पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ना, तो उनका असर आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। खिलाड़ी भी इंसान है गुरु, जेन में तो आता है ना यार पता नहीं मैच खेलना है नहीं खेलना, क्या बकवास याद चल रही है, हाथ ना मिलाओ, ये ना करो, वो ना करो, फलाना टिमकाना।
वो तो सूर्या कुमार यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बिटवीन द लाइंस है, अगर कोई समझना चाहे तो, कि मुश्किल हालात होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, उनके लिए इतना आसान नहीं है। सूर्या हमारा सगा थोड़ी है, मामू का बेटा नहीं है मेरे, लेकिन वो भी अभी एशिया कप में इन सारी चीज़ों से गुजरा है, तो उसको पता है कि यार ये बहुत बकवास होता जा रहा है मामला। बाकी मीडिया का अपना प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो चलेगा, ठीक है ना। इंडियन यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट या जो भी हैं, उन्होंने अपने कंट्री की टांग ऊपर रखनी है, ठीक है। वो ये नेचुरल एक बात है, हर किसी को अपना मुल्क प्यारा होता है, वो अपने कंट्री की टांग ऊपर रखने के चक्करों में है। इधर जो पाकिस्तान के हैं सारा कुछ, वो अपनी टांग ऊपर रखने के चक्करों में है, ठीक है। फिर वो गालम गलूज भी चलती है, सारा कुछ है। मतलब इतने ज़्यादा पोलराइज्ड और नफरत हो गई है कि निखिल भैया ने इंटरव्यू किया नजम सेठी साहब का, तो उनको बैकलैश फेस करना पड़ गया, जस्ट बिकॉज कि इंटरव्यू किया क्यों, वो भी एक पाकिस्तानी का। अब इस लेवल पर जब यार नफरत चली जाएगी तो आप बताओ क्रिकेट कहाँ फ्लरिश करेगी, है कि नहीं। ये प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए इन सारी बकवासियात में पढ़ता नहीं हूँ। मैं अपना फेयर अपने शुगल मेले के साथ क्रिकेट की न्यूज़ आपको देता हूँ, आपको साफ साफ बता देता हूँ कि भाई ये क्वार्टर ये बात कर रहा है, ये वाला जो पार्टी है वो ये बात कर रही है, इनकी बात की ये हिस्ट्री है, इनकी बात की ये हिस्ट्री है, ठीक है। मैं आपके सामने एक बड़ा अनफेयर किस्म का एनालिसिस देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ भाई कौन कहाँ पर कैसे कैसे गलत था, ठीक है। अब किसकी गलती है, क्या नुकसानात होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। मेरा काम है आप तक साफ बात पहुँचाना, बस वो मैं कर रहा हूँ। तो आई रियली होप कि ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है ये भी ख़त्म हो यार। अभी लोगों के जहन में नेगेटिविटी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। वो बेवकूफ़ लोगों, ये सोचो कि ये जो आप मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी जाएगी किधर। ये नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल कर जाकर इंडियन लोगों की नेगेटिविटी से बॉर्डर के ऊपर जंग तो लड़ने से रही। आप ये नेगेटिविटी उठाकर एक दूसरे मुल्क में एक बहुत बड़ा लश्कर भी नहीं लेकर जा सकते। तो इसका मतलब है ये नेगेटिविटी आपके अंदर मौजूद रहेगी और आप अपने मुल्क में अपने लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे। तो आप नुकसान किसका करेंगे, अपना और अपने लोगों का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक पागल को पागल खाने में इसी वजह से जमा कराया जाता है, किसी का नुकसान ना कर दे। ये जो नेगेटिविटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बुनियादी तौर पर एक टिक टिक करता हुआ बॉम्ब ही है। कब फटेगा ना पता नहीं चलना। इस वीडियो में इतने गुरु, पीस आउट।